गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि एंजाइना पेक्टोरियस किसे कहते हैं या एंजाइना पेक्टोरियस क्या होता है। क्योंकि बच्चों यह टॉपिक किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आपसे पूछ लिया जाता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, एंजाइना पेक्टोरियस किसे कहते हैं। तो एंजाइना हार्ट की मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह में कमी के कारण सीने में दर्द यानी कि चेस्ट पेन के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है। तो बच्चों जो एंजाइना है यह हार्ट यानी कि हृदय की मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह के ब्लड के प्रवाह में कमी के कारण सीने में दर्द यानी कि बच्चों सीने में दर्द होता है, इसको इंग्लिश में चेस्ट पेन बोलते हैं। चेस्ट पेन के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है। ठीक है बच्चों, यह कोरोनरी धमनी यानी कोरोनरी आर्टरी की बीमारी का एक लक्षण है। तो बच्चों जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है यह क्या होता है। एंजाइना हार्ट की मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह में कमी के कारण सीने में दर्द यानी कि चेस्ट पेन के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है। और यह कोरोनरी धमनी यानी कि कोरोनरी आर्टरी की बीमारी का एक लक्षण है। इनके बच्चों जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है यह कोरोनरी धमनी, तो बच्चों जो कोरोनरी धमनी होती है इसको इंग्लिश में हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो यह कोरोनरी आर्टरी की बीमारी का एक लक्षण है। ठीक है, और इसे सामान्यतः सिकुड़ने, दबाव, भारीपन, जकड़न या सीने में दर्द के रूप में स्पष्ट किया जाता है। तो बच्चों जो एंजाइना होता है इसे सामान्यतः सिकुड़ने, दबाव, भारीपन, जकड़न या सीने में दर्द के रूप में स्पष्ट किया जाता है। और एंजाइना शारीरिक तनाव के दौरान महसूस किया जाता है। यानी कि बच्चों जो एंजाइना होता है यह शारीरिक तनाव के दौरान महसूस किया जाता है और आराम के बाद राहत मिलती है, लेकिन गंभीर परिस्थितियों में यह न्यूनतम शारीरिक कार्य या आराम करने पर देखा जा सकता है। सामान्यतः यह कोरोनरी आर्टरी की बीमारी का संकेत है। तो बच्चों एक बार और देखिए एंजाइना पेक्टोरिस किसे कहते हैं या क्या होता है। तो बच्चों एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। एंजाइना जो होता है बच्चों ये हार्ट एंड के हृदय की मांसपेशियों में ब्लड के प्रवाह के रक्त के प्रवाह में कमी के कारण सीने में दर्द यानी कि चेस्ट पेन के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है। और यह कोरोनरी धमनी यानी कि कोरोनरी आर्टरी की बीमारी का एक लक्षण है। ठीक है बच्चों, और इसे सामान्यतः सिकुड़ने, दबाव, भारीपन, जकड़न या सीने में दर्द के रूप में स्पष्ट किया जाता है। और एंजाइना शारीरिक तनाव के दौरान महसूस किया जाता है और आराम के बाद राहत मिलती है, लेकिन गंभीर परिस्थितियों में यह न्यूनतम शारीरिक कार्य या आराम करने पर देखा जा सकता है। और सामान्यतः यह कोरोनरी आर्टरी की बीमारी का संकेत है। तो बच्चों जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है सामान्यतः कोरोनरी आर्टरी जो है कोरोनरी धमनी जो होती है इसकी बीमारी का एक संकेत होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में इसकी दूसरी परिभाषा है, डेफिनेशन देखिए एंजाइना पेक्टोरिस की। यह एक डायग्नोस्टिक सिस्टम है जो हार्ट की मसल्स में लो ब्लड सप्लाई के कारण होता है। जब मसल्स को लो ऑक्सीजन के साथ कार्य करना पड़ता है तो टेंडरनेस जैसी भारीपन होती है। इसी बच्चों एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना कहते हैं। क्या बच्चों, इनके एंजाइना जो होता है यह एक डायग्नोस्टिक सिस्टम है जो हार्ट की मसल्स में लो ब्लड सप्लाई के कारण होता है। इनकी जब हार्ट की जो मसल्स होती है इनको लो ब्लड सप्लाई मिलता है, इनकी बहुत कम मात्रा में ब्लड मिलता है। तो जब मसल्स को लो ऑक्सीजन इनकी जो भी हमारी मसल्स होती है बॉडी की, इनको जब लो ऑक्सीजन मिलेगा तो इसके साथ उनको लो ऑक्सीजन के साथ कार्य करना पड़ेगा। इनके जो उनको प्रॉपर तरीके से क्या ब्लड सप्लाई नहीं होने का तो उनको लो ऑक्सीजन के साथ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो टेंडरनेस जैसी भारी पैन होती है। तो बच्चों उसे भी हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक बच्चों, क्या एंजाइना पेक्टोरिस किसे कहते हैं, क्या होता है। इस तरीके से यह टॉपिक किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आपसे 2 या 3 नंबर में यह टॉपिक पूछा जा सकता है। तो बच्चों हमने आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाया कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं ऐसे अगले तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।